अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। तो आई एम बैक फ्रॉम अ लॉन्ग वीकेंड। तो आज जो है ना मंडे का मेरा पहला व्लॉग है और यहाँ पे मैं सुबह सुबह जाग गई थी। बेसिकली मैं पूरी रात सोई नहीं थी, बस सोती जागती रह गई। मैंने आपको बताया था कि मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है, तो कोई एक ऐसा टाइम नहीं था कि मैं सुबह जागने का क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ बस। फिर उसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया था, क्योंकि अब्बू को नाश्ता देना होता है तो फिर मैं जल्दी से किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि मैं अगर खुद अकेली होती तो मैं जब भी कर लेती, मुझे अपना इतना नहीं होता। और अक्सर तो इस तरह होता है मैं अब्बू का बना लेती हूँ, अपना बनाती नहीं हूँ। तो अब्बू का बनाने के लिए तो मुझे किचन में आना ही पड़ता है, वरना मैं तो शायद ना भी करती नाश्ता, बस एक दफ़ा कुछ खा लेती है, चाय का कप ले लेती, दैट्स इट। तो बस मैं जल्दी से किचन में आ गई और बस मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जो है ना पेड़े निकालना स्टार्ट कर दी। और मेरे नेल्स जो हैं वो 2 कल टूट गए थे सफाई करते हुए, और एक हाथ का जो है ना बहुत ज़ोर का दीवार में लगा तो वो भी टूट गया था। मेरी एक जो फिंगर है वो भी ब्लीड करने लगी थी उसकी नेल वाली साइड पे। तो फिर उसके बाद जो है ना बाकी भी बहुत मतलब वो हुए हुए थे, बिल्कुल ही जैसे ग्लू उनकी बहुत ज़्यादा ना कम हुई हुई थी। तो मैंने फिर 4 तो वैसे ही उतर गए थे और काम करते हुए, और 2 बहुत ज़ोर के मेरी दीवार पे लगे तो ब्लीड हुई हुई थी, अंदर बहुत पेन हो रहा था। तो फिर मैंने नेल कटर से काट के सारे नेल जो है ना अपने उतार दिए। और मेरे हाथ इतने अजीब से लग रहे हैं ना, ऐसे लग रहे हैं किसी और के हाथ हैं। मेरे ना बेसिकली हाथों की शेप बहुत प्यारी है, फिंगर्स की शेप भी बहुत प्यारी है, लेकिन मेरे जो नेल्स हैं ना वो बढ़ते नहीं हैं। मतलब बढ़ भी जाएं तो उनकी वो शेप नहीं होती जैसे मतलब एक अच्छी शेप होनी चाहिए। तो मेरे हाथ बहुत बुरे लगते हैं विदाउट नेल्स ना, मतलब बहुत बुरे लगते हैं। अगर मैं वो लड़की होती ना कि जिसके ऑटोमेटिकली मतलब अल्लाह पाक की तरफ से बड़े प्यारे प्यारे नेल्स बड़े हो जाते हैं और बस सिर्फ आपने एक दिन पॉलिश लगानी होती है और रेडी टू गो, तो मैं कभी भी स्नोन से जो है ना नेल्स ना करवाती। लेकिन इट्स ओके, सबको सब नहीं मिलता। तो बस यहाँ पे अब्बू की जो है ना मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि रोटी बनाने के बाद आपने घी लगाना, बल्कि वो तो कहते हैं घी लगाओ ही नहीं, ये तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, मुझे खुश्क रोटी दे दिया करो। तो मैं कहती हूँ मुझे खुद देने में बहुत बुरा लग रहा था कि मैं ऐसे, वो भी नाश्ते में, ठीक है। हमारे तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि ब्रेकफास्ट में तो हम घी वाली ही खाते हैं, बाकी किसी टाइम पे घी वाली नहीं खाते, लेकिन ब्रेकफास्ट पे तो ऐसे लगता है कि वो बहुत बड़ा गुनाह कबीरा हो गया कि भाई हम लोग घी वाली रोटी नहीं खाई। तो मैंने कहा जब तक आप मेरे पास है मैं तो आपको घी लगा के दूँगी। अपनी जो रूल्स हैं ये, आप जब अपने घर जाएंगे तो तब आप जो बगैर घी वाली रोटी खाइएगा। मुझे देते हुए शर्म आ रही होती है नाश्ते के टाइम। हाँ, बाकी टाइम होगा चलो मैं खुद भी आती हूँ, मुझे इतना मसला नहीं होता, बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता कि दोपहर को शाम को हम घी वाली रोटी खा रहे हो, लेकिन सुबह को इस तरह लगता है, बहुत ही अजीब। सो मैंने कहा जब तक आप मेरे पास हैं तब तक तो आपको ऐसी मिलेगी, जब चले जाएंगे फिर आप अपनी मर्जी करते रहिएगा। तो फिर वो ना कल मक्खन लेके आए थे, कह रहे थे कि मुझे ना मक्खन लगा के देते ना, घी मुझे मतलब इतना सूट नहीं करता, या पता नहीं क्या बोल रहे थे कि मतलब वो कह रहे थे कि घी बहुत ज़्यादा ना हैवी हो जाता है और मेरी एज इस तरह की है, मुझे हज़म नहीं होता। तो मैं मक्खन लगाना भूल गई, मैंने अब फिर घी लगा दिया था। तो मक्खन भी लेके आए हुए थे। मैंने कहा मक्खन को आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमारे घर में इतनी मलाई जमा हो जाती है कि उसके देसी घी भी बन जाता है। मुझे एक तो ये बड़ी बचत हो गई है ग्रोसरीज़ में कि मैं अपना देसी घी खुद ही बना लेती हूँ, मुझे मार्केट से देसी घी लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस वो बोल के बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से उनके जैसे बन जाएंगे। फिर मैं तो अपना वैसे ही बनाती हूँ, जैसे नॉर्मल तवे के ऊपर घी लगा के और फिर मैं पराठा अपना बनाती हूँ। मुझे तो मज़ा ही नहीं आता, मुझे ऐसे लगता है कच्ची कच्ची सी रोटी है कि आप रोटी बना के तो फिर ऊपर घी लगा लो, वो मुँह के बाद भी अजीब सा लगता है। और इन दिनों में मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, पता नहीं क्यों। मेरे शोल्डर्स में और मतलब नेक की बैक साइड पे बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत हैवीनेस और बहुत ज़्यादा पेन है ना। मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे ना बहुत अजीब सा ऐसे पूरी बॉडी में दर्द और अजीब अजीब सा जो होता है ना वो फीलिंग्स होती हैं। और क्या कहते हैं, नींद भी मेरी बिल्कुल पूरी नहीं हो रही। किसी को भी मेलाटोनिन के अलावा अगर कोई भी इस तरह मेडिसिन का पता है जो मतलब नेचुरली जो है वो आपको वो कर दे, मतलब आपको स्लीप एड जो होती है नेचुरल जो जड़ी बूटियों से बनी हुई होती है, किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा। मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है और मेरी शोल्डर जैसे एकदम से ना ऐसे स्टिफ से हो जाते हैं और पेन है पूरी बॉडी में, और आइज़ में भी दर्द बोझ बोझ सा है। तो किसी को भी इसका हाल पता हो तो मुझे ज़रूर बताइए था। बस उसके बाद मैंने अब्बू को ब्रेकफास्ट दे दिया था और मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और मैं तो तवे के ऊपर ही घी डाल देती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है।
और 4-5 दिन से इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा जो है वो बारिशें हो रही हैं, थंडर स्टॉर्म्स, इतने बड़े बड़े ओले उस दिन आए थे और हमारी लाइट भी चली गई थी और बड़ा जो है ना मैसअप हुआ हुआ है। अभी भी ईमेल में आया हुआ था बैरिया का कि लाइट जो है ना किसी भी टाइम जा सकती है आपकी 2-3 घंटे के लिए। तो ये जो है ना बेसिकली जब बारिश आती है, बारिश इतना कुछ नहीं कहती, जब ये जो यालाबारी होती है ना, ओलों वाली जो बारिश होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब करती है, ठीक है। उससे फिर ये होता है कि लोगों की गाड़ियाँ भी डैमेज होती हैं, या जो बैरिया की ये जो लाइट सिस्टम, मेरे ख्याल से इनका भी कुछ होता होगा, तभी ये बोल रहे थे कि भाई अगर हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई तो हम जो है ना लाइट वो कट कर देंगे। बस यहाँ पे मैंने अब्बू को ब्रेकफास्ट दे दिया था और ख़ुद भी कर लिया था। उसके बाद मैं बस डिशेस वॉश कर लूँगी और कल इंशाल्लाह बीनिश ने आ जाना है। आना तो मेरे ख्याल से उसने शाम को है, लेकिन कल उसने आ जाना है। मुझे खैर ये है कि मेरा दिल लगा रहता है, मैं काम खुद कर लेती हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे इतना मसला नहीं होता। मैं सारे काम जो है ना खुद सुकून से आहिस्ता 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 करती रहती हूँ। मुझे इतना खैर फील नहीं हुआ क्योंकि मैं अकेली हूँ ना, मेरा इस तरह बहुत बड़ी फैमिली वाला घर नहीं है, तो मैं अब्बू और मैं ही होते हैं, तो मुझे इतना फील नहीं होता। बस मैं जल्दी जल्दी से डिशेस भी कर लेती हूँ, सारा कुछ जो है ना क्लीन कर लेती हूँ। मुझे इस तरह का नहीं है कि मुलाजिम नहीं है तो मैं अब बेड से हिल भी नहीं सकती।
अच्छा, जो ये चूल्हे के पीछे वाली दीवार होती है ना, ठीक है, ये आपके मार्बल की है या किसी भी उसकी है, आपने इसको ना डेली का डेली आपने इस पे वो जो लोहे वाली होती है, हमारे पास स्पंज सा होता है वो भी, और जो लोहे वाली सुबी होती है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने जो है ना इसकी दीवार पे ज़रूर डेली मारनी, तब ही आपकी जो दीवार है वो ग्रीस फ्री होगी, वरना ग्रीस ग्रीस ही हो जाती है, अजीब सी वो चिप 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 चिप। मुझे वो उस चीज़ से ना शदीद नफरत है कि वो जो पुराने लोग होते थे ना, उनके चलो मिट्टी के किचन होते थे या सीमेंट के बने हुए होते थे, तो वो उस तरह क्लीन कर नहीं सकते थे, ठीक है। अब जिनकी किचन्स में टाइल्स हैं, उन्होंने सिर्फ एक वो मतलब उसको जो है ना वो लोहे वाली से अच्छी तरह तार से साफ़ करना है। वो भी अगर ना हो पाए तो फिर इतने अच्छे किचन्स का और इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, जब आपको उसको मेनटेन ही करना नहीं आता, ठीक है। सिर्फ अगर आप इसको दो से तीन दफ़ा इस तरह तार को, अगर लोहे वाली तार को रगड़ देंगे ना पीछे वाली दीवार पे जो चूल्हे के पीछे होती है, बेसिकली उसमें स्टीम और ये जो हम खाना पकाते हैं उसका ऑयल और सारी चीज़ें वो लग जाती हैं, तो वो डेली का डेली साफ़ होने वाली चीज़ है, ठीक है। ये जो हुड होता है ये भी मैं नीचे ऊपर से सारा डेली चेयर रख के मैं सारा साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ अगर आप इग्नोर कर देंगे ना 2 से 3 दिन, फिर आपको ही मुश्किल होगी उसकी सारी वो ग्रीस और खुरचन उतारने में। बेडरूम का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, टीवी लाउंज का भी नहीं होता, लेकिन जो किचन होता है ना, इसका मैं कहती हूँ कि सुबह भी ये सर्फ से वॉश होना चाहिए, शाम को भी, क्योंकि इसमें सारा ऑयल का काम हो रहा होता है, ठीक है, कुकिंग का काम हो रहा होता है, हम वेजिटेबल्स कट कर रहे होते हैं, कुछ वो फ्रीज़र की चीज़ें निकालते हैं तो कुछ बर्फ़ गिर जाती है। मतलब किचन ऐसी चीज़ है कि आपको इसको सुबह और शाम दोनों टाइम जो है ना आपको डिटर्जेंट से इसको वॉश करना चाहिए गर्म पानी से, तभी आपका किचन जो है ना बिल्कुल नए जैसा रहेगा और बिल्कुल मेनटेन रहेगा। अगर आपने किचन को इग्नोर कर दिया ना 2 से 3 दिन, आपको किचन खुद चीख चीख के बोलेगा कि भाई मैं बिल्कुल साफ़ नहीं हूँ। तो इन चंद चीज़ों का जो है ना लाजमी ख्याल रखना चाहिए। बस यहाँ पे जो है ना मैं फ्लोर धो लूँगी डिटर्जेंट से, और क्योंकि जब मैं फ्लोर धो रही होती हूँ तो मैं बहुत ज़ोर लगाती हूँ, जितना मेरे अंदर ज़ोर होता है सारा लगा देती हूँ कि मेरा जो फ्लोर है ना वो चमकना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो कैबिनेट्स होती है ना उसमें पानी की छींटें पड़ जाती हैं, सही है, तो फिर मैं उसके बाद सारी कैबिनेट्स को भी दोबारा से कपड़ा मारती हूँ, फ्रिज को भी कपड़ा मारती हूँ, ताकि ये ना हो कि मैं हाँ जी मेरा फ्लोर तो साफ़ है लेकिन पानी के धब्बे जो है ना वो कैबिनेट्स के ऊपर छपे हुए, तो वो भी बहुत बुरा लगता है। आप काम करें तो फिर आप पूरा काम करें, आप आधा काम छोड़ देंगे तो वो भी पता चलेगा कि इस चीज़ को आपने यहाँ पे इग्नोर किया है। सो मैं तो जो है ना किचन के मामले में मुझे होता है, एक तो मुझे मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कहती हूँ मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब सिंक में डिशेस वॉश हो जाती है उसके बाद मैं उसको ड्राई करती हूँ, मैं उसको गीला गिला नहीं छोड़ती, ठीक है। और ये तीसरी ये चीज़ होती है कि भाई मुझे किचन में जो हुड होता है या उसके पीछे वाली दीवार, ये जो किचन काउंटर होता है, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और मेरे किचन का तो है भी वाइट, तो मैं तो इसका बहुत ख्याल रखती हूँ, और 5 मिनट भी नहीं लगते, इतना अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो किचन जो है ना अगर कोई नहीं भी करता तो आप ज़रूर अपने किचन्स को ज़रूर सुबह और शाम आप जो है ना क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके अगर किचन में कोई काकरोच या कोई इस तरह की चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी अगर आपका किचन नीट एंड क्लीन होगा। और वैसे भी आपकी जो किचन में अगर चिप चिप या ग्रीस या कोई चीज़ें वो इसलिए पैदा होती हैं, आप उनको 2-2 3-3 हफ्तों के लिए इग्नोर कर देते हैं।
बस यहाँ पे मैंने अपने बेड सेट कर दिया था और आज मेरे शीन का पार्सल आना था, लेकिन वो अभी तक तो नहीं आया। जब मैं वॉइस ओवर करी में लगे रहे कि आ जाए तो फिर जो है ना उसका मैं आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें कि मैंने शीन से क्या क्या ऑर्डर किया है और मैं इतना वेट कर रही हूँ उस पार्सल का कि वो कब आएगा। बस यहाँ पे जो है ना मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी लॉन्ग ड्राइव पे निकल आई और बस दैट्स इट। मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको कल एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।